क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तरफ लोगों का ध्यान अपने आप जाता है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ये कोई जादू नहीं है और ना ही वे लोग जन्म से ऐसे होते हैं। बस वे कुछ ऐसी क्वालिटीज अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कर लेते हैं जो उन्हें ऐसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देते हैं और आप भी कैरिज्मेटिक बन सकते हैं। इसी को लेकर आज की बुक समरी ये बताएगी कि कौन सी वे क्वालिटीज हैं जो हमें कैरिज्मेटिक बनाती है। तो चलिए सुनते हैं ओलिविया फॉक्स कबाने की किताब द करिश्मा मिथ की बुक समरी। शुरू करते हैं। करिश्मा, प्रेजेंस और मैग्नेटिज्म। लेखक करिश्मा को दूसरों को आकर्षित करने और प्रभावित करने की एबिलिटी के रूप में बताती है। वे बताती हैं कि करिश्मा 3 एलिमेंट से बनता है: प्रेजेंस, पावर और वार्मथ। प्रेजेंस का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से लगे रहने की एबिलिटी से है, जबकि पावर कॉम्पिटेंस यानी क्षमता और सेल्फ कॉन्फिडेंस की धारणा है। वार्मथ दूसरों के साथ कनेक्शन और ट्रस्ट की भावना पैदा करने की एबिलिटी है। ये 3 एलिमेंट मिलकर एक मैग्नेटिक प्रेजेंस बनाते हैं जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। द करिश्मा मिथ। लेखक आम बिलीव को चुनौती देती है कि करिश्मा एक जन्मजात गुण है जो जन्म के साथ ही इंसान में पैदा होता है और केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के पास ही होता है। उनका कहना है कि करिश्मा वास्तव में व्यवहारों का वे ग्रुप है जिसे कोई भी सीख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। वे बताते हैं कि वास्तव में करिश्मा मिथ में विश्वास लोगों को अपना करिश्मा डेवलप करने से रोक सकता है। द इनर सेल्फ। हमारे इनर बिलीव्स और माइंडसेट हमारे करिश्मा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वे बताती है कि अपने अंदर जो आवाज़ चल रही है उसको बदलकर हम अपने करिश्मा और प्रेजेंस में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें लगता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो हम लोगों के बीच बोलते वक्त घबराहट और चिंता महसूस करेंगे। हालांकि यदि हम अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने बिलीव को नया रूप देंगे, तो हम और ज़्यादा कैरिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देती है कि एक मजबूत इनर सेल्फ विकसित करना करिश्मा विकसित करने की है। पावर करिश्मा का की एलिमेंट है। एबिलिटी और कॉन्फिडेंस मिलकर पावर को डिफाइन करते हैं। जो लोग अपने बिहेवियर और कम्युनिकेशन में पावर को दिखाते हैं उन्हें लीडर्स और अथॉरिटी फिगर के रूप में माना जाता है। लेखक का सुझाव है कि बॉडी लैंग्वेज, स्पीच और अन्य बिहेवियर के जरिए पावर का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सीधे खड़े होना, आई कांटेक्ट बनाना और क्लियर बोलना ये पावर को प्रोजेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। वार्मथ यानी गर्मजोशी करिश्मा का और एक की एलिमेंट है। गर्मजोशी को दूसरों के साथ कनेक्शन और ट्रस्ट की भावना पैदा करने की एबिलिटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। जो लोग अपने बिहेवियर और कम्युनिकेशन में गर्मजोशी दिखाते हैं उन्हें फ्रेंडली, अप्रोचेबल और केयरिंग करने वाले माना जाता है। उदाहरण के लिए, मुस्कुराना, सिर हिलाना और पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना ये सभी गर्मजोशी दिखाने में मदद करते हैं। प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस करिश्मा की नींव है। प्रेजेंस को हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से लगे रहने की एबिलिटी को कहते हैं। जो लोग अपने बिहेवियर और कम्युनिकेशन में प्रेजेंस दिखाते हैं उन्हें कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और ऑथेंटिक माना जाता है। लेखक का सुझाव है कि माइंडफुलनेस, ध्यान और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जैसी आदतों से प्रेजेंस को डेवलप किया जा सकता है। प्रेजेंट मोमेंट पर पूरी तरह ध्यान लगाकर और दूसरों के साथ बातचीत में पूरी तरह से शामिल होकर हम एक मजबूत प्रेजेंस दिखा सकते हैं और अपने करिश्मा को बढ़ा सकते हैं। योर बॉडी। करिश्मा को दिखाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी मेंटालिटी और इमोशंस को प्रभावित करती है और इस बात को भी प्रभावित करती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। लेखक बॉडी लैंग्वेज में सुधार के लिए कुछ प्रैक्टिसेस बताती हैं, जैसे कि पावर पोजेस को प्रैक्टिस करना, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना और नॉन वर्बल क्यूज से अवगत होना। अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानकर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और करिश्मा दिखा सकते हैं। योर माइंड। हमारे विचार और विश्वास हमारे व्यवहार और जिस तरह से हम खुद को दूसरों के सामने पेश करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। लेखक और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ आदतों का सुझाव देती है,
जैसे नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करना, क्लियर गोल्स को बनाना और अपनी ताकत पर ध्यान देना। अपने माइंडसेट को बदलकर हम दूसरों के साथ अपनी बातचीत में अधिक आत्मविश्वास और करिश्मा दिखा सकते हैं। योर वॉइस, हमारी वॉइस गर्मजोशी, पावर और प्रेजेंस डिलीवर कर सकती है और ये प्रभावित कर सकती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। लेखक वोकल टोन्स और एक्सप्रेशन में सुधार के लिए कुछ टेक्निक्स बताती है। वे कहती हैं कि हमें ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो हमारी वॉइस को इम्प्रूव करे, जैसे कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और हमारी वॉइस पिच और वॉल्यूम को बदलना, वॉइस पिच को लेकर अवेयर होना। अपनी वोकल एक्सप्रेशन के बारे में जानकर हम अपने करिश्मा को बढ़ा सकते हैं और दूसरों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, लेखक करिश्मा दिखाने और फर्स्ट इंप्रेशन के महत्व पर जोर देती है। वे कहती हैं कि पहली बार मिलने के कुछ सेकंड बहुत ही प्रभाव डालते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं। लेखक एक फर्स्ट इंप्रेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ तरीके बताती हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट बनाए रखना, दृढ़ता से हाथ मिलाना और गर्मजोशी से मुस्कुराना। वे ये भी सुझाव देती हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और ग्रूमिंग पर ध्यान देना भी हमारी फर्स्ट इंप्रेशन को बेहतर बनाता है। लेखक थिन स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करती है। लोगों को बहुत थोड़ी जानकारी से दूसरों के बारे में जानने में इससे मदद मिलती है। वे सुझाव देती है कि दूसरों के सामने अपने फर्स्ट इंप्रेशन पर ध्यान देकर हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम उनके द्वारा कैसे देखे जा सकते हैं। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में जेन्युइन और ऑथेंटिक होने से हम अधिक आसानी से विश्वास और तालमेल बना सकते हैं। ऑथेंटिक होने के लिए लेखक कहती है कि हमें दूसरों को अपना ट्रू ओपिनियन और फीलिंग बतानी चाहिए, जो कि हमें एक अच्छा कनेक्शन बनाने में मदद करती है। स्पीकिंग, अपना करिश्मा दिखाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बड़ा योगदान देता है। हमारे मैसेज को स्ट्रक्चर करना और इंगेजिंग लैंग्वेज का उपयोग करना, ऐसी टेक्निकों से हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में मदद मिलती है। लेखक बोलते समय क्लियर, कंसाइज और कॉन्फिडेंट होने के महत्व पर जोर देती है और सुझाव देती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे करिश्मा को बढ़ाती है। लिसनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरों को सुनते समय पूरी तरह से प्रेजेंस और अवेयर रहने से हम तालमेल और संबंध बना सकते हैं। बेहतर लिसनिंग के लिए ये तकनीकें हमें मदद कर सकती हैं, जैसे कि एंडेड क्वेश्चन पूछना, दूसरे व्यक्ति ने जो कहा उसे समराइज करना और एम्पैथेटिक होना। एक बेहतर लिसनर बनकर भी हम अपने करिश्मा को बढ़ाते हैं। इन्फ्लुएंस, दूसरों की ज़रूरत और मोटिवेशन को समझकर हम अपने कम्युनिकेशन को अधिक इन्फ्लुएंशियल और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हमें इन टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सोशल प्रूफ्स का यूज़ करना, हमारी बात को पॉजिटिवली फ्रेम करना और दूसरे व्यक्ति के लाभ पर ध्यान देना। लीडरशिप, द कनेक्शन बिटवीन करिश्मा एंड इफेक्टिव लीडरशिप। कॉन्फिडेंस, गर्मजोशी और पावर को दिखा के हम दूसरों को हमारे नेतृत्व का पालन करने के लिए प्रेरित और इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे एक क्लियर विजन बनाकर और विश्वास बनाकर हम लोगों में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अधिक इफेक्टिव लीडर बनकर हम अपने करिश्मा को बढ़ा सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में और ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। करिश्मा एंड द ऑफिस, कॉन्फिडेंस, गर्मजोशी और पावर को प्रदर्शित करके हम अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी बढ़ा सकते हैं और अपने साथ काम करने वालों से एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं। हमें अपनी वर्क प्लेस पर तालमेल बनाना, असर्टिव होना और इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। करिश्मा एंड रिलेशनशिप, मजबूत रिश्ते बनाने में करिश्मा की भूमिका रिश्तों में प्रेजेंस, अटेंटिव और एम्पैथेटिक होने से है। हम दूसरों के साथ तालमेल और संबंध बना सकते हैं। बीइंग वल्नरेबल, एक्टिवली लिसनिंग एंड रिश्ते में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से हम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अपने पर्सनल संबंधों में अधिक करिश्मा बनाकर हम मजबूत पर्सनल रिलेशन बना सकते हैं और अपने जीवन में अधिक फुलफिलमेंट को अनुभव कर सकते हैं। करिश्मा एंड द वर्ल्ड, दुनिया पर करिश्मा का इम्पैक्ट। कैरिज्मेटिक इंडिविजुअल पॉजिटिव एक्शन के लिए दूसरों को प्रेरित या इंस्पायर करने की एबिलिटी रखते हैं। लेखक इतिहास में से कैरिज्मेटिक लीडर्स के उदाहरण देती है, जैसे कि मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला।
वे ये भी सुझाव देती है कि करिश्मा विकसित करके हम दुनिया में बदलाव के इफेक्टिव एजेंट बन सकते हैं। दूसरों को प्रेरित करने और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अपने करिश्मा का उपयोग करके हम अपने आसपास की दुनिया पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस तरह से ये बुक समरी हमें बताती है कि कैसे अपनी ज़िंदगी में हम करिश्मा को डेवलप कर सकते हैं और दूसरों के प्रति अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी यहीं पर ख़त्म होती है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको इस बुक में से सबसे अच्छी बात क्या लगी। ऐसी और अच्छी बुक समरी सुनने के लिए ऑडियो बुक सेंट्रल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप आने वाली ऐसी और बुक समरीज को मिस ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।